हेलो स्टूडेंट्स। हम कभी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आपने देखा होगा कि रेस्टोरेंट में हम लोगों को खाना सर्व किया जाता है ब्लैक कलर के यूटेंसिल्स के अंदर में। स्पैटुलास भी ब्लैक कलर का, स्पून भी ब्लैक कलर का, प्लेट भी ब्लैक कलर की, और जितने भी यूटेंसिल्स वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, चाहे वो सुशी आपको सर्व किया जा रहा हो, चाहे कोई आपको चाइनीज़ फूड सर्व किया जा रहा हो, चाहे वो आपका इंडियन फूड सर्व किए जा रहे हो, उन सभी के अंदर में यूज़ किया जाता है एक ब्लैक कलर का प्लास्टिक। बट क्या आप जानते हैं कि ब्लैक प्लास्टिक आखिर बनता कैसे है? ये ब्लैक प्लास्टिक जनरली इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को रिसाइकल करके बनाया जाता है। इसके अंदर में कुछ ऐसे केमिकल्स डाले जाते हैं जो इसको फायर रिटार्डेंट भी बनाते हैं। बट इतना तो सही है, लेकिन इसके बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट भी है। कई बच्चों के अंदर में इसमें यूज होने वाले केमिकल्स को पाया गया है। यानी बच्चों के ब्लड के अंदर में, कुछ लोगों के ब्लड के अंदर में हमने इसके अंदर पाया कि ऐसे केमिकल्स, हार्मफुल केमिकल्स हमारी बॉडी के ब्लड में प्रेजेंट हैं, जो कि इन पर्टिकुलर यूटेंसिल्स के अंदर में यूज किए जाते हैं। यानी एक तरफ हम रिसाइकल कर रहे हैं और उसको फायर रिटार्डेंट बना रहे हैं ताकि उसका मिसयूज ना हो, लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ इसके इतने सीवियर हेल्थ इंपैक्ट है कि यूएसए ने, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इसको पिछले 10 साल पहले ही इसको बैन कर दिया था। लेकिन दूसरी कंट्रीज में आज भी ये कंटिन्यू है और नए यूटेंसिल्स के फॉर्म में यहां पे इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है कि आपको बहुत अच्छा मटेरियल यहां पे सर्व किया जा रहा है, यहां पे प्रोवाइड किया जा रहा है, बट एक्चुअली इट इज नॉट। आखिर क्या है ब्लैक प्लास्टिक, कौन से केमिकल्स इसमें मिले होते हैं, क्या क्या हार्मफुल इंपैक्ट होंगे, आइए इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। सो दीज आर द यूटेंसिल्स जनरली वी यूज इन द किचन एंड ऑल। तो ब्लैक प्लास्टिक, व्हाट इट इज एंड शुड यू स्टॉप यूजिंग इट? क्या आपको स्टॉप कर देना चाहिए, रोक देना चाहिए, या फिर इसको कंटिन्यू करना चाहिए? और अगर कंटिन्यू करें तो कितनी लिमिट में इसको हमें यूज करना चाहिए? सो रिसेंटली हमें ये कई साल से ये न्यूज में चल रहा है, दोबारा से यहां पे हमें न्यूज में ये आर्टिकल दिखता है, व्हाट इज ब्लैक प्लास्टिक एंड शुड यू गेट रिड ऑफ इट? क्या इसको छोड़ देना चाहिए या फिर इसको कंटिन्यू करना चाहिए पर्टिकुलर लिमिट के साथ में? ये हर जगह यूज किया जाता है। प्लास्टिक का स्टेपुलास हो, कड़ची टाइप ऐसे केमिकल्स होते हैं इसमें जो कि बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं, और बहुत, यानी यहां तक कि बच्चों के टॉयज भी आजकल इस तरीके के बनते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को रिसाइकल को करने के बाद बनते हैं। Black plastic used in the kitchen utensils packaging material was previously reported to contain toxic flames होते हैं hazardous level पे। एक लिमिट तक अगर आप टॉक्सिक चीजों को यूज करते हैं तो उतना इंपैक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन इसकी लिमिट, आज की रिसर्च बताती है कि लिमिट से 10 गुना ज्यादा क्वांटिटी हम कंज्यूम कर रहे हैं। इसका इंपैक्ट बहुत ही जल्दी हमें देखने को मिलेगा कि हमारी बॉडी धीरे धीरे डिटीरिएट होती चली जाएगी। However, a recent correction found miscalculation। सबसे बड़ी न्यूज यहां पे ये है कि इन्होंने मिसकैलकुलेट कर लिया था। यानी जो इन्होंने परमिसिबल लिमिट बताई है वो एक्चुअली में परमिसिबल लिमिट के 10 टाइम्स ज्यादा बता दी है। तो इनका कहना है कि हमने 10 टाइम्स ज्यादा परमिसिबल लिमिट बना दी है, उसको आप 10 टाइम्स कम आपको कम करना पड़ेगा, वो एक परमिसिबल लिमिट होगी। और पहले इस वजह से क्या था, कंपनीज ने भी उतने लेवल तक का उसको बनाना स्टार्ट कर दिया था और इसको पूरा एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन अब गवर्नमेंट्स ने बोला है, डिफरेंट कंट्रीज की जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी, जो स्टेट पॉल्यूशन बोर्ड्स होते हैं, जैसे हमारा इंडिया का भी जो सेंट्रल और स्टेट पॉल्यूशन बोर्ड्स है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, वो इस चीज को अलाउ नहीं करते हैं कि आप 10 टाइम्स ज्यादा लिमिट में इसको यूज करें, और उसकी अब लिमिट 10 टाइम्स और कम करनी पड़ेगी। तो कंपनीज को एकदम से आप बोल सकते हैं कि अलर्ट कर दिया गया है कि अगर आपने इसको यूज नहीं किया तो आपका लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। सो मिसकैलकुलेट हो गया था इन द स्टडी। कंसर्न रिमेन अबाउट पोटेंशियल केमिकल कंटेमिनेशन बट अपडेटेड फाइंडिंग्स सजेस्ट लोअर रिस्क देन इनिशियली क्लेम्ड। आगे देखते हैं। इट इज पब्लिश्ड इन द कीमोस्फेयर। कीमोस्फेयर जो ये रिसर्च होती है, अक्टूबर 2023 में इन्होंने बताया था कि इसका स्कोप क्या होगा, यानी एनालाइज 2003 ब्लैक
जो प्लास्टिक हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स इन्होंने देखे कि 203 ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसमें इन ब्लैक प्लास्टिक को यूज किया जाता है और बहुत ज्यादा हार्मफुल है। इसके अंदर में टेक अवे कंटेनर्स है, आप स्विगी और ये जो सारे जोमेटो इन सब पे जो फूड डिलीवरी होती है उसमें आप ब्लैक कलर का जो बॉक्स देखते हैं वो भी इसी का पार्ट है। रेस्टोरेंट में यूटेंसिल जो यूज किए जाते हैं, आजकल घरों में भी ये यूटेंसिल यूज किए जाते हैं, ट्वाइस इन द यूएस। तो यूएस में इन्होंने 2003 की स्टडी में देखा कि आज भी इसको यूज किया जा रहा है, जबकि 10 साल पहले ये इन केमिकल्स को बैन कर चुके हैं, लेकिन दूसरी फॉर्म में यूटेंसिल की फॉर्म में आज भी इसको यूज किया जा रहा है। की फाइंडिंग्स ये है, डिटेक्टेड डीकैब्रोमो डाइफिनाइल ईथर, डीकैब्रोमो डाइमिथाइल ईथर। इस केमिकल को याद रखना है आपको, एटलीस्ट आपको जो यूपीएससी प्री एग्जामिनेशन है उसमें डायरेक्टली पूछा जा सकता है। यह केमिकल मिला होता है जो इसको फायर रिटार्डेंट बनाता है, यानी फायर इसमें इजीली कैच नहीं करेगा अगर इसमें एक केमिकल डाला जाए। ये बहुत ही ज्यादा लिमिट में इसको डाला जाता है। एक्सपोजर एस्टिमेट की अगर हम बात करें, सम किचन यूटेंसिल्स कुड लीड टू 34,700 नैनोग्राम पर डे। ऐसा बोला जाता है कि एक किचन के अंदर में ये जो मटेरियल है डीकैब्रोमो डाइफिनाइल ईथर, जो कि ब्लैक प्लास्टिक में यूज किया जाता है फायर रिटार्डेंट बनाने के लिए, इसका कंजम्पशन लगभग पर किचन पर डे 34700 नैनोग्राम होता है। और धीरे धीरे इसका एक्सपोजर डेली जब यूज करेंगे, डेफिनेटली एक साल तक यूज करेंगे तो इसको 365 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इतना क्वांटिटी हमारे फूड में हर साल जा रहा है। इन द यूएस ईपीएस सेफ एक्सपोजर लिमिट, जो इनका एनवायरमेंट जो प्रोटेक्शन एक तरीके से बोल सकते हैं हेल्थ रिस्क का मैनेजमेंट है, ईपीए, उसने इसको बोला है। एरर एंड करेक्शन, रिसर्चर्स मिसकैलकुलेटेड द ईपीए रेफरेंस डोज बाय अ फैक्टर ऑफ 10 फैक्टर से मिसकैलकुलेट कर लिया था। एक्चुअल एक्सपोजर फ्रॉम यूटेंसिल इज लेस देन अ 10th ऑफ द ईपीए रेकमेंडेड लिमिट। यानी जितनी ईपीए ने, यूएसए की ईपीए ने, एक एजेंसी है जैसे हमारा सीपीसीबी है, इस ईपीए ने एक लिमिट सेट करी थी, उससे 10 टाइम्स कम लिमिट एक्चुअल लिमिट है, इन्होंने 10 टाइम्स ज्यादा बोल दिया था। नेक्स्ट देखते हैं, ब्लैक प्लास्टिक कॉमनली मेड फ्रॉम दी रिसाइकल जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होते हैं, जैसे टीवी हो गया हमारे पास, स्टीरियो हो गया हमारे पास, एसी हो गया, फ्रिज हो गया, इस तरह के जो डिवाइसेस हैं इसके अंदर में जो केमिकल्स यूज किए जाते हैं, मेटल्स यूज किए जाते हैं, मरकरी यूज किया जाता है, कैडमियम यूज किया जाता है, कोबाल्ट यूज किया जाता है, इन सभी चीजों को, प्लास्टिक यूज किया जाता है, मेटल यूज किया जाता है, सभी चीजों को रिसाइकल करके ब्लैक कलर का उसको बनाया जाता है। हैज रेज्ड कंसर्न ड्यू टू इट्स पोटेंशियल टॉक्सिसिटी। रिसेंट स्टडीज बताती है कि इसमें बहुत ही हार्मफुल केमिकल, जिस जैसा मैंने बताया, डीकैब्रोमो डाइफिनाइल ईथर BDE 209, एंटीमनी, लेड, कैडमियम, मर्करी, इतने हार्मफुल केमिकल्स इसके अंदर में प्रेजेंट है। आप जानते होंगे कि मरकरी से हमें मीना माटा डिजीज हो जाती है, डांसिंग कैट डिजीज हो जाती है, पूरी बॉडी खत्म भी हो सकती है, डिटीरिएट हो जाती है, कई लोगों की डेथ भी हो चुकी है, जिसकी वजह से स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंसेस भी हुए हैं, मीना माटा कन्वेंशन भी हुआ है जापान के अंदर में, मीना माटा कन्वेंशन। लेकिन फिर भी इन चीजों को बहुत ज्यादा क्वांटिटी में यूज किया जा रहा है। फूड ट्रे में, कटलरीज में, इलेक्ट्रॉनिक केसिंग के अंदर में जो ऊपर केसिंग होती है प्लास्टिक की, जैसे हार्ड ड्राइव्स की केसिंग है, हमारा जो पेन ड्राइव्स है उसकी केसिंग है, ऑटोमोटिव पार्ट्स के अंदर में, पाइप्स के अंदर में, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के अंदर में, इन सब में इसको यूज किया जाता है। अगर हम एनवायरमेंट और हेल्थ कंसर्न की बात करें तो इसके अंदर में फायर रिटार्डेंट है, वो अच्छी बात है, लेकिन ये धीरे धीरे लीच करके फूड के अंदर एंटर कर रहा है, दैट इज एक्चुअली द पोटेंशियल रिस्क। प्लस में मेन प्रॉब्लम है कि ये ब्लैक प्लास्टिक सिर्फ ऑथराइज्ड कंपनी ही नहीं बना रही है, ऐसी हजारों कंपनीज हैं जो अनऑथराइज्ड हैं, जो कोई रूल एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रहे, कोई परमिसिबल लिमिट कंसीडर नहीं करती हैं, और वो पूरे बड़े पेस लेवल पे यानी मैक्सिमम लेवल पे अपना प्रोडक्शन कर रही हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है। दूसरा है अनसर्टेन सेफ्टी लिमिट्स। यहां पे जो लिमिट है 209 की, डिबेटेबल है। अब कोई ठीक से नहीं बता रहा है कि कितनी लिमिट को अलाउ करें।
यूएस कुछ और बोलता है, यूरोप की कंट्रीज कुछ और बोलती हैं, इंडिया कुछ और बोलता है। तो इनके अंदर में एक पर्टिकुलर मीटिंग होनी चाहिए, इसको लेके एक कॉन्फ्रेंस होना चाहिए जिसमें डिसाइड किया जाए कि या तो इसको बैन किया जाए या फिर एक परमिसिबल फिक्स लिमिट डिसाइड की जाए। वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर फिर एक बहुत बड़ा चैलेंज आ जाता है, ब्लैक प्लास्टिक इज नॉट इजीली रिसाइक्लेबल। इसको आपको याद रखना है कि एक बार यानी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को रिसाइकल करके ब्लैक प्लास्टिक बनाया गया है, तो जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है उसको कन्वर्ट करके ब्लैक, प्लस में इसके अंदर फायर रिटार्डेंट होने के लिए डीकैब्रोमो डाई इथाइल जो ईथर है वो भी इसमें डालना पड़ता है। डेफिनेटली इसकी वजह से यहां पे प्रॉब्लम है कि ये दोबारा से नॉट इजीली रिसाइक्लेबल है। थर्ड है बायो एक्यूमुलेशन। बायो एक्यूमुलेशन का मतलब होता है एनवायरमेंट से नॉन लिविंग से नॉन लिविंग तक जाता है, जब यानी कंटेमिनेटेड अगर वाटर है, कंटेमिनेटेड एयर है, कंटेमिनेटेड सॉइल है और कोई प्लांट और एनिमल उसको कंज्यूम करेगा तो बॉडी में जब जाएगा यानी नॉन लिविंग से लिविंग तक जाएगा, दैट इज नोन एज बायो एक्यूमुलेशन। ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है क्योंकि ज्यादा यूसेज, ज्यादा एक्सपोजर और ज्यादा ही बॉडी में ये पहुंचेगा। प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस इसके अंदर में देखने को मिल रहे जैसा कि मैंने बताया, और लैक ऑफ एफिशिएंट रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी। अच्छी टेक्नोलॉजी रिसाइकलिंग की किसी के पास नहीं है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, या फिर है तो उन्हीं कंपनीज के पास है जो बड़ी कंपनीज है। छोटी कंपनी नंबर्स में ज्यादा है, प्रोडक्शन में ज्यादा है, बड़ी कंपनीज नंबर कम है, अच्छे प्रोडक्ट है लेकिन वो कॉस्टली भी आते हैं तो उन लोगों को, उन चीजों को लोग खरीदते भी कम है। Many recycling facilities lack the infrastructure to safely process black plastic waste. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो यहां पे अनरेगुलेटेड इनफॉर्मल सेक्टर बहुत ज्यादा है जैसा मैंने बताया, इसलिए ठीक से रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया जाता। वीक एनफोर्समेंट रेगुलेशंस, अगर हम इंडिया की बात करें, लाइक पॉलिसी लाइक प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 आने के बाद भी कितने लोग इसको ठीक से फॉलो कर रहे हैं। आज भी प्लास्टिक हमारे मार्केट में मिल रहा है, यानी गवर्नमेंट ने उसको बैन कर दिया है, फिर भी आज आप प्रोडक्ट लेने जाते हैं तो उसमें काफी जगह पे आपको प्लास्टिक बैग्स ही मिलेंगे। Illegal dumping and reuse of the banned toxic material in recycled plastic continue due to lack of strict monitoring. मॉनिटरिंग है लेकिन लैक ऑफ स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग है, यानी प्रॉपरली मैनेज नहीं किया जा रहा है। इसके अंदर भी करप्शन हो रहे हैं। अगर कहीं पे प्लास्टिक मिलता है तो कई बार कुछ करप्ट ऑफिसर्स उसको एक तरीके से लीगल कर देते हैं पैसे लेके, तो वो भी चीजें, ये भी प्रैक्टिसेस हो रही है जिसकी वजह से ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने निकल के आ रही है ब्लैक प्लास्टिक की। पॉलिसी मेजर्स फॉर रेगुलेशन क्या होने चाहिए? डेफिनेटली क्वालिटी चेक, हर स्टेप पे क्वालिटी चेक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिगरस टेस्टिंग मैंडेटरी हो जानी चाहिए। रिसाइकलिंग पॉलिसीज को हमें बहुत अच्छा बनाना पड़ेगा ताकि हजार्डियस मटेरियल जैसे कि जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में आते हैं वो लोगों तक ना पहुंच पाए, और कंज्यूमर अवेयरनेस भी होनी चाहिए। इसके एडवर्टीजमेंट होने चाहिए पेपर में, टीवी में, ताकि लोगों को पता चले कि किस लेवल तक की चीजें हमें खानी है, कितना लिमिट तक इसको हमें यूज करना है, कितनी हीटिंग में इसको यूज करना है, ये सारी चीजें हमें पता होना चाहिए। और सेफर ऑल्टरनेटिव जैसे सिलिकॉन की बनी हुई चीजें, लकड़ी के बर्तन, स्टेनलेस स्टील के बर्तन, तो जो आज तक हम स्टेनलेस स्टील को अभी आउटडेटेड मानने लगे हैं, लकड़ी के यूटेंसिल्स जो आउटडेटेड मानने लगे हैं, रियलिटी में सबसे बेस्ट वही होते हैं, क्योंकि उनका अगर एक्सपोजर भी होगा तब भी हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। यानी हमारी बॉडी के अंदर में अगर थोड़ा सा आयरन भी चला जाता है, थोड़ा सा कॉपर चला जाता है, थोड़ा सा अगर कुछ ऐसी चीजें चली जाती हैं जैसे सिल्वर हो गया, तो हमारी बॉडी को सिल्वर और आयरन तो चाहिए होता है। इसलिए हम सोना चांदी चमनप्राश भी खाते हैं, आपको पता होगा। तो ये जो सोना चांदी चमनप्राश है, तो ये चीजें कुछ क्वांटिटी में हमें चाहिए, और इन्हीं के अगर यूटेंसिल्स बने हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आयरन भी हमारी बॉडी को चाहिए होता है तो हमें प्रॉब्लम नहीं है। वुड इतना हार्मफुल नहीं है, क्योंकि छोटे छोटे कंटेमिनेंट्स अगर हमारी बॉडी में जाएंगे भी तो उतना हार्मफुल नहीं है जितना कि ये पर्टिकुलर केमिकल्स हमारी बॉडी को डिटीरिएट कर रहे हैं। स्ट्रॉन्गर लेजिस्लेशन, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन, कोई एक्ट पास होना चाहिए प्लास्टिक वेस्ट को लेके। डेफिनेटली एक्ट आते हैं लेकिन वो पॉलिसीज के फॉर्म में दब के रह जाते हैं।
पॉलिसीज उसको कहीं ना कहीं अलाउ कर देती है, और ऐसी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज और एक्ट आनी चाहिए जिसमें जो इम्प्रिजनमेंट है, जेल भी होनी चाहिए, इसमें जो फाइन भी है बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे होना चाहिए, तभी हम इस चीज को रोक पाएंगे। सस्टेनेबल अल्टरनेटिव्स को और ज्यादा प्रमोट करना चाहिए, जैसे कि बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स हो गए, नॉन टॉक्सिक प्लास्टिक सब्सटीट्यूट जितने भी हैं। ऐसा देखा होगा आपने कि पेपर के बने हुए यूटेंसिल्स आते हैं आजकल, लकड़ी के बने हुए यूटेंसिल्स आ रहे हैं, ठीक है, अलग अलग ऐसी चीजों के यूटेंसिल्स आ रहे हैं जो आप जनरली इतने हार्मफुल नहीं होते हैं जितने कि ये केमिकल हार्मफुल होते हैं। इसी टॉपिक से रिलेटेड एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लेकर आए हैं, प्रीलिम्स ओरिएंटेड। ब्लैक प्लास्टिक is primarily made from the recycled electronic waste. Absolutely correct statement. It contains toxic substances like brominated flame retardant. Correct. BFR इसको शॉर्ट में जनरली यूज करते हैं, न्यूज़पेपर में आपको BFR के नाम से मिलेगा। हैवी मेटल्स भी इसके अंदर में होते हैं, वो भी करेक्ट है। इसके अंदर में कैडमियम, लेड जैसी चीजें भी इसके अंदर में प्रेजेंट है, और किसी किसी कंडीशन में ये मरकरी और कोबाल्ट भी यूज कर लेते हैं। आर्सेनिक तक इसके अंदर यूज किया जाता है, जो कि हमारी बॉडी में जाते ही हमारी बॉडी को पूरा डिटीरिएट कर सकती है। ब्लैक प्लास्टिक इज इजीली रिसाइक्लेबल एंड वाइडली एक्सेप्टेड इन वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। दैट इज एक्चुअली रॉन्ग। अभी मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि नॉट इजीली रिसाइक्लेबल, तो यहां पे ये स्टेटमेंट जो है इजीली रिसाइक्लेबल की वजह से रॉन्ग हो जाता है। तो फर्स्ट एंड सेकंड दीज टू स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट रिसाइक्लेबल वाली इज एक्चुअली रॉन्ग। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनवायरमेंट का, और एनवायरमेंट के क्वेश्चन आते ही हैं, आपको पता ही है 15 से 20 क्वेश्चन हर साल यूपीएससी पूछ रहा है। तो इस तरह के टॉपिक, इस तरह के केमिकल्स जो भी न्यूज में रहते हैं उसको याद रखिएगा। फायर रिटार्डेंट के लिए हम क्या यूज करते हैं, और इसको इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में क्या क्या मटेरियल्स होते हैं, ये सारी चीजें हमारी यूपीएससी के प्री में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसको याद रखिएगा। और भी इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखना चाहते हैं तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल चहल एकेडमी। थैंक यू।